जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए BABG 171 जून 2025 का प्रश्न पत्र लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग जून 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर जो ये सभी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, इनमें कौन कौन सी हेडिंग बन सकती हैं वो सारी हेडिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको साथ में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको जो है पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो है नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर जैसी क्लासेस आती हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपना जून 2025 का एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर आपका जो टोटल है 100 नंबर का होगा, जिसमें 20 नंबर के आपका एक क्वेश्चन होगा, और टोटल आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 400 वर्ड्स ईच। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो लगभग है 400 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था पर अंबेडकर के विचार की विवेचना कीजिए। डिस्कस अंबेडकर्स व्यू ऑन हिंदू सोशल ऑर्डर। यानी कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जो अंबेडकर के विचार क्या थे उसकी यहाँ पर विवेचना करनी है। ये जो आपका पूरा जो पेपर है वो भीमराव अंबेडकर की सोच पर बना हुआ है, यानी कि उनकी कैसी सोच थी उसके बारे में ये आपका पूरा पेपर है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की, ये एक आप हेडिंग बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया। अगर आपने मनुस्मृति कभी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें किस तरह का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद उन्होंने सामाजिक समानता की मांग की। क्या की? सामाजिक समानता, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो है समाज में समान दर्जा दिया जाए। इसके बाद जो है शूद्रों और अछूतों की स्थिति के बारे में उन्होंने वर्णन किया, और उन्हें हिंदू धर्म में जो इस तरह की प्रचलित अछूत और छूत जो स्थितियां चलती हैं उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने क्या कहा, संविधान की दृष्टि से सभी को समान समझना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन अंबेडकर्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द अनटचेबल इन विलेज। यानी कि गांवों में अछूतों की परिस्थिति पर अंबेडकर की समझ की व्याख्या कीजिए। यानी कि गांव में जो अछूतों की स्थिति पर जो है अंबेडकर की क्या सोच थी उसके बारे में। तो यहाँ पर अंबेडकर की क्या समझ थी, तो सबसे पहला तो था गांव ही, जो विलेज होता है वही सबसे बड़ा जो है शोषण का केंद्र होता है। इसके बाद जो है सामाजिक बहिष्कार, यानी कि अछूतों की क्या होती है, समाज में उनका बहिष्कार किया जाता है, और उनके साथ शुद्ध और अशुद्ध की जो है अवधारणा रखी जाती है। जैसे कोई हमारे गांव में मान लीजिए कोई चमार जात से है, जिसको गांधी जी ने हरिजन कहा था, अगर कोई हरिजन जात से है और किसी की खाट पर बैठ जाता है या किसी को छू लेता है तो गांव वाले लोग कहते हैं मैं अछूत हो गया, यानी कि शुद्ध या फिर अशुद्ध की अवधारणा रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद आर्थिक दासता, और अछूत लोगों के पास अधिक पैसा भी नहीं होता है, जिसके कारण भी उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके बाद शिक्षा और अवसरों से वंचना, और उनको शिक्षा के जो है अब तो पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो गए हैं। अगर हम लोग 1950 की बात करें तो वहां पर उनको जो है शिक्षा और अवसरों से वंचना थी, यानी कि शिक्षा और अवसर के जो है उनको कम प्रदान थे। इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव, यानी कि धार्मिक रूप से भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और सामाजिक अलगाव और निवास व्यवस्था। अब देखिए वहां पर शहरों में तो होता है कोई भी कहीं भी मकान बना सकता है, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा चलता है, यानी कि कोई नीच अगर जात का, कोई नीची जात का लोग है तो वो बड़ी जात के घर के पास घर नहीं बना सकता है। तो ये अभी भी चलता है गांवों में। ठीक है, इसके बाद है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, एग्जामाइन अंबेडकर्स व्यू ऑन दी स्टेट सोशलिज्म ए फीचर ऑफ वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य की विशेषता के रूप में राज्य समाजवाद पर अंबेडकर के विचार का परीक्षण कीजिए। यानी कि कल्याणकारी राज्य की विशेषता के रूप में राज्य पर समाजवाद, यानी कि समाजवाद पर अंबेडकर की विचार का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए इस कल्याणकारी राज्य में क्या होता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है,
यानी कि जो वो पब्लिक को ज़्यादा ध्यान देता हो, क्या हो, पब्लिक में जो है ज़्यादा इंटरफेयर करता हो, यानी कि लोगों की जो है जो भी बातें हों, यानी कि जो भी काम हो उनको जल्द से जल्द किया जाए। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, जिसमें लोगों का कल्याण किया जाए, जिसमें क्या होता है, आर्थिक न्याय, यानी कि आर्थिक न्याय, लोगों के साथ जो है संपत्ति का बंटवारा जो है समान रूप से किया जाता है, ठीक है। राज्य समाजवाद का समर्थन, एडवोकेसी ऑफ स्टेट सोशलिज्म, संविधान में समाजवादी मूल्यों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद समान अवसर की नीति, अगर कल्याणकारी राज्य है तो वहां पर लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे, पॉलिसी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, डिस्कस द डिफरेंसेस ऑफ गांधी एंड अंबेडकर ऑन कास्ट सिस्टम, यानी कि जात व्यवस्था पर गांधी और अंबेडकर के मतभेदों पर चर्चा करनी है। यानी कि जो है जाति व्यवस्था पर गांधी जी क्या सोचते थे और अंबेडकर जी क्या सोचते थे, उनमें क्या मतभेद थे, उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने आपके लिए BABG 171 या फिर अदर कोर्स कि अगर आप लोग गैस पेपर परचेज करना चाहते हैं तो गैस पेपर में आपको मिलेगा क्या क्या, वहां पर देख लीजिए। गैस पेपर हमने कैसे तैयार किए हैं, तो सबसे पहले जो आपकी प्रीवियस यानी PYQ क्वेश्चन थे उनमें जो आपके बार बार क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो आपके जून 2025 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस वहां पर हमने लिए हुए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस की आप लोग विद आंसर के साथ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। क्या सर्च करेंगे, shop.hindustanknowledge.com। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इस पे आपको सिंपली सर्च बार में टाइप करना है BABG 171, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में आपको गैस पेपर दिख जाएगा, इंग्लिश मीडियम में दिख जाएगा। तो आप जिस मीडियम से हैं उसको सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हिंदी मीडियम पर क्लिक किया। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आएंगे, आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह सबको डिटेल्स भर के कंटिन्यू पेमेंट करके आपको जो है अपना गैस पेपर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। नहीं तो इस व्हाट्सअप आइकन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है व्हाट्सअप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था पर गांधी जी और जो है अंबेडकर जी के क्या विचार थे वो यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है गांधी जी की क्या विचार थे उसको देखते हैं जाति व्यवस्था पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचार थे, गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। क्या करते थे, जो सपोर्ट ऑफ वर्ण सिस्टम, यानी कि वर्ण सिस्टम का जो है वर्ण व्यवस्था को जो है गांधी जी सपोर्ट करते थे। और इसके बाद जो है जाति आधारित जो छुआछूत है उसका गांधी जी विरोध करते थे और उन्होंने ही नीच जात के लोगों को हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और वो जो है सुधारवाद नीति में विश्वास करते थे और उन्होंने आध्यात्मिक समानता पर बल दिया, यानी कि एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल इक्वालिटी। इसके बाद आ जाते हैं अंबेडकर के विचार क्या थे। तो अंबेडकर के विचार क्या थे, सबसे पहले तो जाति को श्रेणीबद्ध असमानता के रूप में देखना, मनुस्मृति की आलोचना और जाति उन्मूलन की आवश्यकता, यानी कि जो है जाति कास्ट यानी जाति पात को जड़ से खत्म करने का उनके इरादे थे। इसके बाद है धर्म के नाम पर भेदभाव का जो विरोध है उसका, धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है उसका उन्होंने विरोध किया और जाति और सामाजिक न्याय की मांग की। शिक्षा को मुक्ति का साधन माना था उन्होंने। और इसके बाद उन्होंने जो जाति नीचे जात के लोगों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। तो ये सारी चीजों हैं गांधी जी और अंबेडकर के विचार जो है जाति व्यवस्था पर गांधी जी और अंबेडकर के विचार थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब दी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर दी डिप्रेस्ड क्लासेस इन इंडिया, यानी कि भारत में दलित वंचित वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भारत में दलित जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो नीच जात के लोग हैं, तो उनके लिए जो है संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले तो है उनको अनुच्छेद 15 दिया गया जिसमें भेदभाव का निषेध किया गया है। अगर उनके साथ कोई भेदभाव करता है तो वो सीधे अनुच्छेद 15 के तहत
जो है कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत अनटचेबिलिटी है उसका विरोध किया गया है। अगर उनके साथ कोई ऐसा करता है तो वो आर्टिकल 17 के तहत कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 46 यानी कि आर्टिकल 46 जिसमें सामाजिक और शैक्षिक उत्थान, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि जो है अपने वो शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है संविधान में। इसके बाद अनुच्छेद 330 एंड 332 में राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का उनको अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 338 जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का निर्माण किया गया है, यानी कि इनका क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस अम्बेडकर्स असेसमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल इंडिया टू इंग्लैंड इकोनॉमी। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक भारत के योगदान पर अम्बेडकर के आकलन पर चर्चा कीजिए। यानी कि इंग्लैंड जब हम लोग गुलाम थे उनके, तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में जो है भारत का क्या योगदान था, इस पर अम्बेडकर के क्या विचार थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है निकासी वाणिज्य यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड, अगर कोई मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति जो है इंग्लैंड में कोई सामान बेचने जाता तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगता था। इसके बाद क्या है, भारतीय मजदूरों का शोषण, और ये लोग क्या करते थे, इंग्लैंड वाले लोग क्या करते थे, भारतीय मजदूरों का शोषण करते थे। यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और वहां से जो है चीजें बना के लाते थे और यहाँ पर भारत के लोगों को महंगे दामों पर बेचते थे और इनका कच्चा माल जो है सस्ते दामों पर खरीदते थे, जिससे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ी। इसके बाद कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुर्दशा, यानी कि ये लोग जो है किसानों को अच्छे से खेती भी नहीं करते, उन पर टैक्स भी ज्यादा लेते थे। इसके बाद जो है ब्रिटिश पूंजीवाद को भारत से समर्थन, सपोर्ट टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म फ्रॉम इंडिया। इसके बाद उद्योगों का अविकास, यानी कि जो यहाँ पर इस समय जो है जब तक इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में जो जब तक हमारा जो देश था वो आजाद था तब तक हमारे उद्योगों का विकास भी अच्छे से नहीं हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एग्जामाइन द रिलेवेंस ऑफ अम्बेडकर्स फिलॉसफी ऑन लैंड टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड होल्डिंग्स, यानी कि भूमि कराधान, भूमि सुधार और भूमि जोत पर अम्बेडकर के दर्शन की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। इसके बाद डिस्कस अम्बेडकर्स व्यू ऑन द आइडिया ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया, भारत में भाषाई राज्यों के विचार पर अम्बेडकर के विचार पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो उन्होंने अंबेडकर जी ने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन भी किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। संविधान में जो है भाषाई समानता की आवश्यकता है, नीड ऑफ लिंग्विस्टिक इक्वलिटी इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, भाषाई राज्यों में से सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता बढ़ती है, यानी कि जब कोई एक राज्य में एक ही तरह के लोग रहते हैं तो उनमें जो है विचारों का आदान प्रदान अच्छे से होता है, जिससे उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता भी बढ़ती है। इसके बाद भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता का संतुलन, बैलेंसिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड नेशनल यूनिटी। इसके बाद है भाषाई अस्मिता और राजनीतिक अधिकार, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये आपका जो है BABG 171 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी जो है चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जो है एंड वीडियो को लाइक कर देना है। जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को आपको प्रॉपर अच्छे से वॉच करना है अगर आपको जून 2025 में 90% मार्क्स लाने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी।